हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। यहाँ पे हमने आपको पिछली वीडियो में गुणनखंडों की संख्या निकालने के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अगर हम किसी भी संख्या का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो अभाज्य गुणनखंड की संख्या प्राप्त होंगी। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके जो भी आप गुणनखंड करोगे तो संख्याएं आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 9, 17 इस टाइप में क्या होंगी, प्राप्त होंगी। ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह दूं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आपके 2 और 3 होंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे और इनकी जो संख्या होगी वो संख्या आपकी निकल करके आएगी 2। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन दे देता है। आगे भी क्वेश्चन अगर आपसे मैं कहूँ, बात करूं कि जैसे 500 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 500 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना होगा कि 500 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इसके लिए आप पीछे कुछ पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इनका गुणनखंड लिख सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप क्या करोगे, इस 500 का इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस मेथड का अप्लाई करेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको आप चाहे आप 5 से पहले विभाजित करो या 2 से विभाजित करो, ये आपके ऊपर है। तो आप अगर यहाँ पे पहले सबसे पहले 2 से काटते हो तो 2 से चलिए हम काटते हैं। यहाँ पे 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 0। फिर आप इसको 2 से विभाजित करोगे, फिर आपका 2 का नम 2, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10। फिर आप क्या करोगे, 5 से विभाजित करोगे, 5 दूना के 10, 5 पच्चे 25। फिर आप क्या करोगे, 5 से विभाजित करोगे 5, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह से मिल रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। तो कितने हमारे पास हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो पावरों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या करोगे, कितने हो गए, 2 प्लस 3 अर्थात 5। अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो क्या हो गई, 5 हो गई। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है। या फिर ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5। तो 500 के अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या हुई है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। लेकिन ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है। अभी आपको जब भी हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चनों में हमें ये निकालना पड़ता है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी और कैसे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जैसा कि एग्जाम में पूछता है इस टाइप से, और आपको मैं बताता हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन कोई दे देगा 20 के पावर 20 इंटू 30 के पावर 10 इंटू 40 के पावर 5 इंटू 15 के पावर 16। आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि ये जो गुणनखंड है इस टोटल में आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हम पहले जो आधार है, बेस है आपका, इनका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये देखिए आपके सब अभाज्य गुणनखंड बन गए। पावर आपका ये ऐसे लगा देंगे। ठीक है। इंटू आपका, फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इनका जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 तिहाई के 6 पच्चे 30, ये आपका मिल गया। के पावर आपका हो जाएगा 10। फिर इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये 40 है, इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो 8 5 40 अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 पच्चे 40, ये आपके पावर 5। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आपका, इनका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा
3 इंटू 5 के पावर 16। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया और इसका भी हमने अभाज्य गुणनखंड किया और इसका भी अभाज्य गुणनखंड किया और इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो 2 आया होगा ना, ये भी 20 बार इसमें ऐड होगा, ये वाला 2 भी 20 बार ऐड होगा, ये 5 भी 20 बार होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इनको गिन लेते हैं। कितना हो गया आपका, ये 3 है ना, तो 3 इंटू ये जो आपकी पावर होती है, जो घात होती है, उसमें गुणा करते हैं। तो 3 इंटू 20 प्लस, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे, इनको भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितना हो गया, 3 हो गया। 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 प्लस, ठीक है। इसमें भी हम देख लेंगे कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। इसके बाद इसका भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको। कितना हो गया, 2 और 2 इंटू 16, तो 2 गुणे 16, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। 20 तिहाई के 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 32। अब इनको हम जोड़ देंगे। जब भी हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए आप यहाँ पे। ये आपका हो गया 2, ठीक है। 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14, 142। तो अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी हो गई, 142 हो गई, ठीक है। अब आगे आइए, मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन। अगर आप इसको शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत ही गजब का मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको करना ये होगा, इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3, 3 हो गया, फिर इंटू आपकी ये आधार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये घात है, ठीक है ना, और ये संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी आपकी क्या है, ये संख्या है गुणनखंडों की, और ये क्या है आपकी, ये आपकी घात है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये संख्या है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी घात है, ठीक है। बहुत गजब का मेथड है दोस्तों, इसको देखेंगे। ये भी आपकी क्या है, ये संख्या है आपकी, कितने आपके फैक्टर हैं वो, और ये आपका क्या है, ये घात है, ठीक है ना। बस इनको आप सॉल्व करेंगे तो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित क्वेश्चन आपका। ये अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपको दे देगा 65 इंटू 65 की पावर 15 इंटू 45 की पावर 10 इंटू 25 की पावर 20 इंटू 100 की पावर 15 इंटू 64 की पावर 10। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हमें जो आधार ये दिया हुआ है इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होगा, इसका फैक्टर करना होगा, और वो फैक्टर क्या हो, को प्राइम नंबर में आए, अभाज्य गुणनखंड में आए आपका प्राइम नंबर में, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर यहाँ पे जब भी आप निकालोगे तो 13 25 65 होता है। ये भी देखिए प्राइम नंबर है, इंटू 5, ठीक है ना, ये आपका हो गया। इसके बाद फिर इनके पावर 15 इंटू, इसको भी आप करेंगे तो 9 25 45 होता है, तो 3 इंटू 3, 3 3 9 गुणे 5 के पावर आपका हो जाएगा 10 इंटू 5 25 25 होता है, 5 गुणे 5 के पावर आपका हो जाएगा 20 इंटू आपका, इसको भी हम फैक्टर करेंगे तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 25 चौक के 100 होता है, तो 5 इंटू 5 के पावर आपका हो जाएगा 15 इंटू आपका ये होता है, ये देखिए 8 8 64 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 कितनी बार आएगा, तो 2 आपका 2 दूना के 4, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 बार में, और के पावर आपका हो जाएगा 10। दिख रहा होगा आपको वहां तक, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये 6 बार में हो जाएगा आपका
ये इंटू है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 और ये 6 के पावर आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जितने हमारे पास फैक्टर हुए हैं, 2 फैक्टर हुए हैं, 2 गुणे 15, 2 गुणे 15, ठीक है, प्लस क्योंकि हमें बताना है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3, 3 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 20, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 गुणे 15 प्लस करेंगे 4 गुणे 15, फिर आपका होगा प्लस, यहाँ पे आपके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 के पावर 10 है, तो 6 गुणे 10, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 15 दुना के 30 प्लस का 30 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस का आपका 15 चौको 60, फिर प्लस का 60, तो इनको अब जोड़ेंगे 30 30 60 60 40 100 160, 160 में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 220, तो यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 220। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो निकल करके आएगी वो आ जाएगी ये 220, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, अगर आप शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आता है आपके एग्जाम में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं। चलिए अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गुणनफल 4 के घाते 9 गुणे 9 के घाते 4 गुणे 7 के घाते 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपका है, ये कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न है आपका। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, हमने आपको पीछे बताया है। देखिए कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा ना, तो कितना हो, बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा हो, कॉन्सेप्ट आपका वहीं पे लगता है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और छोटा क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन आपकी कम होती है, और जो कि आपको लगता है कि आसान है, छोटा क्वेश्चन है तो आसान ही होगा, और बड़ा क्वेश्चन होता है तो लगता है कि नहीं बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने कॉन्सेप्ट पर रहिए। और देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मैं आधार को लेता हूं तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा, के पावर आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। गुणे आपका देखिए इसी फॉर्म, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका है 9 के घाते 4, तो 9 को भी हम क्या करेंगे गुणनखंड में बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड में 3 गुणे 3 की पावर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसका अब हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते, ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा 7 के पावर आपका 7, ठीक है। अब देखिए इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए, और गुणे आपका हो जाएगा 9, इसके ये वाला 2 मैंने नहीं लिया है, एक एक ये 2 हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। 2 गुणे 9 प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें इनकी संख्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 4, ये आपकी घात हो जाएगी, प्लस अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक ही है ना, सिंगल है, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 7, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए, 9 दुना के 18 प्लस 2 चौके 8 प्लस ये 7, ठीक है। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 18 33, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये ऐसे ही से क्वेश्चन देता है जो कि आप एग्जाम में बहुत ही जल्दी लगा लो सकते हो, अगर आप लगाना चाहोगे तो यहीं पे लग जाएगा। इनका हम गुणनखंड करेंगे 2 होगा, 9 दुना के 18, तुरंत यहीं पे जोड़ो, इसके कितने होंगे 2 होंगे, तो 4 दुना के 8 यहीं पे जोड़ दो, फिर इसके बाद इसके कितने हैं 1 है, प्लस 1 गुणे 7 तो 7, बस इनको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 33, यहीं पे लग जाएगा आपका क्वेश्चन। ये तो आपको बस समझाने के लिए मैंने किया है कि कैसे करते हैं, आपका यहीं पे लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में टॉपिक आई होगी, और आगे भी मैं नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है, और कुछ प्रश्न भी लेके आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।